नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम फिर से एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 25 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 24 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट वीवीआई प्रैक्टिस कर सेट कराए हैं। जीके जीएस का जो एग्ज़ाम में आने वाला ही क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हम करा रहे हैं। आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, 10 फरवरी से चालू हो रहा है। इसी के मद्देनज़र में रखते हुए हम डेली शाम को 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। जीके जीएस का जो एग्ज़ाम में आने वाला ही क्वेश्चन हम इस कवर कराते हैं, जो नए सिलेबस के अनुसार होगा। एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट कराते हैं। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे और आप वीडियो को लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आज के पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो आपका ऑप्शन है एडिशन ने, रोमर ने, कि फैराडे ने, कि वेबर ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रोमर ने। प्रकाश की चाल की सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो रोमर हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन है लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है, कि फोकस के बाहर रखा जाता है, कि वक्ता केंद्र पर रखा जाता है, कि अनंत पर रखा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, कि तरंगदैर्घ्य घटती है, कि आवृत्ति बढ़ती है, कि कुछ नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी तरंगदैर्घ्य घटती है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। हीरे से कांच में, कि जल से कांच में, कि वायु से कि जल में, कि वायु से कांच में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हीरे से कांच में जाता है तब। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सा है? आपका ऑप्शन है लिथियम है, ओसमियम है, कि आयरन है, कि सिल्वर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए बोलो फटाफट। क्या आने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ओसमियम हो जाएगा। ओसमियम हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट। सबसे भारी धातु कौन सा होता है? तो ओसमियम होता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एस्टोपोटोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो एस्टोपोटोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो आपका ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कि वाक्समैन, कि चैडविक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मार्क्स वीवीआई क्वेश्चन एसएससी के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर लगाइए 6 का आंसर। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं वॉक्समैन हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है अमोनिया द्वारा किया जाता है, कि क्लोरीन द्वारा किया जाता है, कि हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है,
कि ऑक्सीजन द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग ये फटाफट, ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है, SSGD में एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाए, यानी क्लोरीन द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। वी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा होता है जो माइनस में रहता है? सोडियम, लिथियम, ऑक्सीजन की फ्लोरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी फ्लोरीन हो जाएगा। डी ई जे मस्ट आंसर हो जाएगा इसका। सबसे अधिक विद्युत ऋण कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि कर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप ऑप्शन है पेरिस में है, लंदन में है, कि लागोस में है, कि इटली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि कर्म संस्थान कहाँ है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं लंदन हो जाएगा। लंदन कहाँ में पड़ता है? तो इंग्लैंड में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आप ऑप्शन है लखनऊ में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कि चेन्नई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए, क्या होने इस क्वेश्चन का राइट जवाब। भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी लखनऊ हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो आप ऑप्शन है बिरहा है, कि घूमर है, कि कालबेलिया है, कि रंगबती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, नहीं रंगबती हो जाएगा। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? जो मीनाती मिश्रा थी वो भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो आप ऑप्शन है कथक से, कुचिपुड़ी से, कि उड़ीसी से, कि मणिपुरी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी उड़ीसी से। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। मीनाती मिश्रा किससे जुड़ी है? तो उड़ीसी से, उड़ीसी लोक नृत्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? जो हेमिस महोत्सव होता है, महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, असम, कि लद्दाख। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, नहीं लद्दाख में मनाया जाता है। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कांगेद नृत्य किस महीने में होता है? जो कांगेद नृत्य होता है वह किस महीने में होता है? तो आपका ऑप्शन है मई में, अक्टूबर में, दिसंबर में, कि अगस्त में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर महीने में मनाया जाता है। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, दिसंबर महीने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है?
तो हिंद सागर की औसत लवणता कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 350%, 35%, 3.5% कि 3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। क्या होने इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी 35% हो जाएगा। वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, सॉरी 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता डैश के कारण होती है। तो किस कारण से होती है? तो आपका ऑप्शन है उच्च वाष्पोत्सर्जन से, कि जलीकरण से, कि वर्षण से, कि नदी के जल के अंत श्रवण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी नदी के जल के अंत श्रवण से होता है। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित पठार नहीं है? जो कौन सा पठार है जो भारत में स्थित नहीं है? तो आपका ऑप्शन है छोटा नागपुर, मैकाले, कि बुंदेलखंड, की मिलवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब जो भारत में स्थित पठार नहीं है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी ई जे करेक्ट, यानी मैकाले है जो भारत में स्थित नहीं है, बाकी छोटा नागपुर भारत में है, बुंदेलखंड भारत में है, मिलवा भारत में है। चलिए बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है धूमगढ़ डैश पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका ऑप्शन है सतपुड़ा की, कि अरावली की, कि अजंता की, कि विंध्यन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी सतपुड़ा का। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश श्रेणी से घिरा हुआ है। उत्तर में किस से घिरा हुआ है वो? तो आपका ऑप्शन है अरावली से, कि सतपुड़ा से, कि पश्चिमी घाट से, कि विंध्यन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या आने इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट भी है क्वेश्चन, जो हर बार एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी ई जे करेक्ट, यानी सतपुड़ा हो जाएगा। वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। डेली हम रोज़ 7 बजे 7 PM पर डेली रात को एक क्लास लेकर आते हैं एसएससी जीडी के लिए, प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के लिए मस्ट वीवीआई जीके जीएस लेकर आते हैं, जो एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।